ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि कल है गुरुवार की प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन और ये वीडियो आपकी मनोकामना पूरी करने के लिए है। अगर आप काफ़ी दिनों से परेशान हैं, बहुत ज़्यादा व्रत कर लिए, सब कुछ करके देख लिया, विश अधूरी रह जा रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा। बस आपको पीपल के पेड़ की एक बिंदी छोटी सी लगानी होगी और आपकी जो भी विशेष होंगी, जो भी इच्छाएँ होंगी, पूरी ज़रूर होंगी, है ना। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूँ, इस पूरी वीडियो में हम लोग 3 बहुत ही अच्छे और प्यारे उपाय की बात करेंगे जो कि प्रदोष के दिन ज़रूर करना चाहिए, है ना। चलो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना है, बहुत दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपको क्या करना होगा। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है तांबे का लोटा, दिख रहा है ना। बस कुछ भी नहीं करना, इस तरीके से एक प्यारा सा तांबे का लोटा लेना और इसमें जल भर देना अपने घर से। कहाँ से भरोगे? अपने घर से जल भरना। इस कलश को लेके पहुंच जाओगे कहाँ पर? पीपल पेड़ के नीचे। कब जाओगे? प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, हमेशा नहीं, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में पहुँचना, पीपल पेड़ के नीचे, है ना। पहुँच गए। पहुँचने के बाद क्या करेंगे? सबसे पहला काम करना होगा, एक घी का दिया गोल बत्ती का। कौन सा? घी का दिया गोल बत्ती का लगाएंगे पीपल पेड़ के नीचे। कौन से महादेव का नाम लेके? पिपलेश्वर महादेव। एक बार और बोल रहा हूँ, नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। पिपलेश्वर महादेव के नाम से एक घी का दिया गोल बत्ती का पीपल पेड़ के नीचे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में जलाएंगे, प्रदोष के दिन। ठीक है, बात आई क्या समझ में? इतना काम कर लिया। दूसरा काम क्या करना होगा? जो आप 1 लोटा जल अपने घर से भर के लेके आए हैं, उस 1 लोटा जल को पीपल पेड़ की जड़ में समर्पित करेंगे। यहाँ पर भी वही महादेव का नाम लेंगे, पिपलेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। ठीक है, जब आप समर्पित करेंगे पीपल पेड़ की जड़ में, तो यहाँ नीचे कहीं ना कहीं मिट्टी होती है, उस मिट्टी पे ही तो समर्पित करोगे आप। जड़ से बहता हुआ मिट्टी पे तो जाएगा। उसी जड़ की बस एक बिंदी उठा करके अपनी मनोकामना, अपनी विश को कहते हुए अपने मस्तक पर, अपने, जैसे ये आपका है फेस, मतलब 1 मिनट, जैसे ये आपका फेस है, तो यहाँ पर अपने मस्तक पर उसकी एक बिंदी उसके जड़ की लगा लेना, जल वाली। आपकी जो भी इच्छाएं होंगी पूरी ज़रूर होंगी। यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको बताना ज़रूर चाहूँगा। जब आप दीपक लगाएंगे तो पिपलेश्वर महादेव का नाम तो लेंगे ही लेंगे, साथ ही साथ दीपक लगाते टाइम अपनी मनोकामना कह देंगे। पहला काम तो ये हो गया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शाम के टाइम पे जाएंगे, मैं बहुत देखता हूँ, अक्सर देखता रहता हूँ, बहुत लोग क्या करते हैं, पीपल पेड़ के नीचे शाम के टाइम पे जाएंगे तो, लेकिन वहाँ पर पहुँच के दीपक भी लगाएंगे, पूजन भी करेंगे और एक छोटा सा काम कर लेते हैं। वही गलती उनकी सारे उपाय को खराब करती है। वो शाम के टाइम पे पीपल पेड़ की परिक्रमा कर लेते हैं, जिससे उनको दोष लग जाता है और उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती, है ना। कभी भी पीपल पेड़ की परिक्रमा सुबह 10 बजे के बाद अगर आप करते हैं तो उसका दोष माना जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप दीपक भी लगा रहे हैं तो गोल बत्ती का ही लगाएंगे, चाहे तेल का लगाओ या फिर घी का लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप गोल बत्ती का लगाओगे। अगर आपको बहुत इच्छा है लंबी बत्ती का ही लगाने की, तो रात में 8:30 बजे के बाद लगाया जाता है पीपल पेड़ के नीचे लंबी बत्ती का दिया। बस छोटी सी जानकारी आपको देनी थी। परिक्रमा मत करना, सिर्फ दीपक जला देना और जल चढ़ा देना, और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बात आई समझ में? तो यहाँ पर हमने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अब दूसरे उपाय की तरफ, और ये उपाय भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। किसके लिए होगा ये उपाय, समझिएगा। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार पड़ा हुआ है, उसकी बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है, तो ये कोई उपाय नहीं है, बस छोटा सा काम आपको करना है ना। अभी अगर आप लोग गुरुजी की कथा सुन रहे होंगे तो कल की ही कथा में, भोपाल की कथा में गुरुजी ने इस बात को बताया था। सुनिएगा क्या कहा था। देखो, हम लोग क्या करते हैं कि लगातार कई दिनों से बहुत सारे लोग होते हैं जो गैप बिल्कुल नहीं करते, महादेव को डेली जल जरूर चढ़ाते हैं। मानते हो ना इस चीज़ को? डेली जल चढ़ाएंगे, कोई ना कोई उपाय भी करते हैं, कोई ना कोई जो भी करना है डेली करते ही करते हैं महादेव की पूजा, है ना। लेकिन एक चीज़ का यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना। आपके घर में अगर कोई व्यक्ति बहुत दिनों से परेशान है, बहुत दिनों से बीमार पड़ा हुआ है, उसकी दवा उसको काम नहीं कर रही है, डॉक्टर के पास जा के थक गया, सारे पैसे जा रहे हैं ना, तो आप क्या करेंगे, 1 लोटा जल आप अपने घर से भरना, ठीक है। भर लिया। भरने के बाद लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास, फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद पहुँच करके 1 लोटा जल
महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। पहला काम तो ये करना। दूसरा काम क्या करना होगा, अब यहाँ पर हाथ जोड़ करके महादेव को देखते देखते एक छोटी सी प्रार्थना करनी है। वो प्रार्थना क्या करनी है, महादेव से विनती करनी है, महादेव मैं 1 महीने में 2 महीने से या फिर मैं इतने दिनों से आपकी पूजन अर्चना कर रही हूँ, इतने विधि विधान से, तो मेरी पूजा का जो भी फल है उस बीमार व्यक्ति को दे दिया जाए, जिससे वो बीमार व्यक्ति जल्दी ठीक हो जाए, है ना। आपके घर जो जैसे होता है ना कि हम लोग किसी को बहुत प्यार करते हैं और ये सोचते हैं कुछ भी हो जाए, मैं इस इंसान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ तो ये इंसान ठीक हो जाए। उस स्थिति में महादेव से इस तरीके की प्रार्थना करनी होगी, महादेव मैं इतने दिनों से पूजन अर्चना आपका कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ, मेरा जो भी पूजन पाठ का पुण्य है, जो भी फल है, आप उस व्यक्ति को दे दें, जिससे वो बीमार व्यक्ति ठीक हो जाए और सही तरीके से रहने लगे। अगर आप प्रार्थना कर लेते हैं तो उससे महादेव खुश हो जाएंगे और उस बीमार व्यक्ति को वो ठीक कर देंगे। ऐसा होता है कि हमें अपने पुण्यों का फल दूसरों को भी देना चाहिए। कल की कथा जिसने सुनी होगी उनको पता होगा इस उपाय के बारे में, ठीक है। समझ में आ गया क्या? तो 2 चीज़ें हमने यहाँ पर बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अब तीसरे उपाय की तरफ, और ये जो तीसरा उपाय है, ये उपाय भी आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए है। बहुत आसान है ये भी उपाय, कल की कथा में, भोपाल की कथा में गुरुजी ने बताया है ना। देखो क्या करेंगे, आपको लेना होगा इस तरीके से एक बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र, है ना। जो बेलपत्र लोगे वो कहीं से कटा फिटा हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र लेना, ठीक है। ले लिया बेलपत्र। अब इस बेलपत्र के साथ ही लेना होगा हमें 1 चावल का दाना। जब मैं बोलूँ 1 चावल का दाना तो आप ये समझा करें कि वो चावल का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खड़ा खड़ा चावल का दाना होगा, ठीक है। ले लिया चावल का दाना। अब जो बताऊंगा उस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। ये जो बेलपत्र आपको दिख रही है ना, ये जो बीच वाला पत्ता आपको दिख रहा है, 1 मिनट, ये वाला बड़ा वाला पत्ता दिख रहा है ना, इस बड़े वाले पत्ते पे आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आपको इच्छा हो तो इस पर थोड़ा सा लाल चंदन लगा दें, ठीक है। क्या करोगे, थोड़ा सा लाल चंदन लगा दें और इसी लाल चंदन के ऊपर जो 1 चावल का दाना मैंने आपको दिखाया, उस 1 चावल के दाने को रख देंगे इसी लाल चंदन के ऊपर, बड़े पत्ते के ऊपर, ठीक है। रख दिया। इस बेलपत्र को लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास, फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। पहुंचते ही सबसे पहला काम करेंगे, जो भी जल वगैरह आपको समर्पित करना होगा, जो भी पूजन पाठ करनी होगी वो कर लेना, ठीक है। पूजन पाठ करने के बाद जब जल वगैरह चढ़ा लें, सबसे एंड में जब आपको घर आने के लिए आना हो, उससे पहले आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर वही जो मैंने आपको बेलपत्र दिखाई, लाल चंदन और 1 चावल के दाने वाला, वह महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते, ठीक है। समर्पित करना, और जो डंडी होनी चाहिए वो होनी चाहिए जलाधारी की तरफ, यानी माता अशोक सुंदरी की तरफ, और पत्ती का भाग होगा वो होगा आपकी तरफ, ठीक है। समर्पित करने के बाद उस बेलपत्र के ऊपर अपना दाहिना हाथ, अपना राइट हैंड रखना, और आपकी जो भी विषय, जो भी मनोकामना है, बहुत कुछ करके हार गए, सब कुछ कर लिया फिर भी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, उस कामना से दाहिना हाथ रख करके कह देना, आपकी जो भी विशेष होंगी, जो भी इच्छाएं होंगी, महादेव पूरी ज़रूर करेंगे, है ना। बहुत ही आसान सा उपाय कल की कथा में गुरुजी ने बताया, तो मुझे लगा आप सबको याद ज़रूर दिलाना चाहिए, है ना। तो इस पूरी वीडियो में हम लोग 3 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात की है, तो कोई सा भी जो आपके अकॉर्डिंग सही हो, आपके अकॉर्डिंग आसान लगता हो, करिएगा, है ना। बहुत लोग कहते हैं भैया हमें आपसे बात करनी है, तो अगर आपको हमसे फ़ोन पे बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो द नेचुरल प्लैनेट 108, और जो भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।